जय माता दी। ब्रह्मांड की रचना करने वाली कुष्मांडा देवी की पूजा नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। माँ अष्ट सिद्धि और नव निधियों की दात्री हैं। जैसा कि हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, असवर दीन जानकी माता। तो माँ अष्ट सिद्धि और नव निधियों की स्वामिनी हैं। इनके एक हाथ में अभय मुद्रा है, यानी वो अभय दान देने वाली हैं। अमृत कलश इनके एक हाथ में है, तो अमृत कलश की स्वामिनी, अभयदान देने वाली देवी कुष्मांडा आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें, ऐसी शुभेच्छा के साथ एक बार मैं फिर से देवी कुष्मांडा को प्रणाम करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। भागवत पुराण के अनुसार पार्वती विवाह के बाद और देव सेनापति कार्तिकेय के जन्म से पहले का समय हम देवी कुष्मांडा को पूजते हैं। संतान प्राप्ति की कामना करने वाली महिलाएं अगर इनको पूजन करती हैं तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। इनका जो वर्ण है वो चांदी के समान चमकीला है। जब कहीं पर कुछ भी नहीं था तो देवी कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की। इनका वर्ण चमकीला है और सौरमंडल इनका निवास स्थान है। इनकी साधना और आराधना से साधक आयु, विद्या, यश और बल को प्राप्त करते हैं। अब मैं इनका शाब्दिक अर्थ करता हूँ। कु, ऊष्म और अंडा, एक छोटा सा अंडा जिसमें इतनी एनर्जी है, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, वो कुष्मांडा देवी हैं। अब यहाँ ये देखने वाली बात हो जाती है कि आत्मा और परमात्मा का ही अंश है। वो ऐसे जैसे अगर हम समझें तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इतना कहा ज्ञानी। यानी जो ज्ञानी लोग हैं वो सिर्फ इतना कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और ये आत्मा परमात्मा जीवात्मा एक चक्र है जो एक के बाद मनुष्य योनि में आपको लेकर आता है। इससे हमें अगर निजात पाना है या हमें इससे मुक्ति चाहिए तो हमें आत्मा परमात्मा का जो ये खेल है इसको समझना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को, जो मूलाधार चक्र से आरंभ हुई थी। यानी प्रथम दिन हम मूलाधार चक्र में थे और आज चौथे दिन देवी कुष्मांडा अनाहत चक्र में वास करती हैं। अनाहत चक्र हमारे हृदय के बहुत नज़दीक होता है, यहीं से सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। अब मैं माँ कुष्मांडा की कथा आपको सुनाता हूं। ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ भी नहीं था तो एक चमकीला बिंदु उत्पन्न हुआ। यह चमकीला बिंदु धीरे 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 एक नारी के रूप में सबके सामने था। इस नारी को देवी कुष्मांडा कहा गया। कुष्मांडा देवी ने 3 देवी और 3 देवों की रचना की। तीनों देवियां काली, लक्ष्मी और सरस्वती थीं, और इनके पति त्रिदेव जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। तीनों को उनके निर्धारित काम भी देवी ने ही समझाए। इसके बाद देवी सौर मंडल में आगे चली गई और वहां अपना निवास स्थान बना लिया। त्रिदेव और त्रिदेवी की जब बात हो रही है तो मानव के अंदर भी 3 गुण विकसित हो गए। वो जो 3 गुण हैं वो ये हैं: सत्वगुण, ये हमारे प्रकाश का प्रतीक है; रजोगुण गतिशीलता का प्रतीक है; और तमोगुण ये हमारे अंदर की स्थिरता को दिखाता है। सात्विक गुणों का भंडार है मनुष्य शरीर, हमें बस इनको जगाना है। ये हमारे सत्कर्म हैं, हमारे ज्ञान हैं जो हमें सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं राजसी गुणों की। ये हमारी कामनाएं हैं, ये हमारी इच्छाएं हैं जो हमें अधर्म के मार्ग पर आगे लेकर जाती हैं। तामसी गुण ये हमारी अज्ञानता से उत्पन्न वो गुण हैं जो हमें अनिच्छा, काम, क्रोध, वासना की ओर लेके चलती हैं। हमें अपने सत्कर्मों से, कर्मों से, अच्छे कर्मों से तामसी गुणों को सात्विक कर्मों में परिवर्तित करना है, और फल की इच्छा यहाँ पर नहीं करनी है, सिर्फ कर्म और कर्म करने हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि आपको सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करनी है अर्जुन। तो उन्होंने समझाते हुए कहा था, कर्म तेरे अधिकार में केवल, कर्म किए जा तू कर्म किए जा, फल की इच्छा छोड़ के अर्जुन पालन अपना धर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू इसका मर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, अच्छे कर्म करने हैं। आप अच्छा और बुरा, जब आपका मन स्थिर हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, तो आप स्वयं समझ पाएंगे कि मेरे लिए क्या कर्म अच्छा है। ये वो कर्म होंगे जो आपको तमोगुण से सतोगुण की तरफ लेके जाएंगे। जैसा कि अनाहत चक्र वाले दिन देवी कुष्मांडा में यही समझाया गया है कि ये हृदय के बहुत नज़दीक होता है, समझने और की शक्ति इस दिन बहुत होती है। तो आप भी अपने कर्मों को समझिए और इनको
तमोगुण से सतोगुण की तरफ लेकर जाइए। आपका आज का दिन बहुत शुभ हो। जय माता दी।